नमस्कार बच्चों, कैसे हैं बेटा आप सब। बेटा आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 42 के साथ फिर से आपके साथ हैं। आज की वर्कशीट का विषय है संवाद। बिल्कुल सही सुना बेटा, संवाद। संवाद इंग्लिश में जिसे कहा जाता है डायलॉग्स। संवाद किसे कहा जाता है बेटा? संवाद होता है जो हम आपस में बातचीत करते हैं या कोई भी दो लोग आपस में जो बातचीत करते हैं, उस बातचीत के जो अंश होते हैं उन्हें संवाद कहा जाता है। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, कैसे हो बेटा? आप लोग मुझे उत्तर देते हैं, मैम हम बिल्कुल सही हैं। तो ये हम दोनों का आपसी संवाद हो गया। आप अपने दोस्त से कोई बात करते हैं किसी विषय पर, या अध्यापक बच्चों से बात करते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ पर एक उदाहरण देती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ कि कैसे लिखना है हम लोगों को। यहाँ मैं आप लोगों को एक उदाहरण दे रही हूँ। अध्यापक और एक अनुपस्थित रहने वाला छात्र कर्ण है, उसके बीच के संवाद का। देखिए बेटा आप लोगों को कैसे लिखना है। छात्र कक्षा के बाहर से, गुरुजी क्या मैं कक्षा में आ सकता हूँ? अध्यापक हाँ हाँ आओ। कर्ण कक्षा में आकर प्रणाम गुरुजी। अध्यापक तुम काफ़ी दिनों के बाद विद्यालय आए हो और आज भी देर से आए हो, क्या बात है? कर्ण गुरुजी क्षमा करें, आज भी मैं डॉक्टर से दवा लेकर आ रहा हूँ, इसलिए देर हो गई। अध्यापक अच्छा बैठो। बेटा तुम्हें क्या हो गया था? कर्ण गुरुजी मुझे बुखार था। अध्यापक बेटा बुखार होने पर रक्त की जांच अवश्य करा लेनी चाहिए, क्योंकि शहर में मलेरिया फैला हुआ है। कर्ण ठीक है गुरुजी, मैं आज ही अपने डॉक्टर से बात करके खून की जांच करा लूँगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोगों को संवाद लिखने हैं। अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि संवाद लिखने के लिए उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या उसमें खासियत होनी चाहिए, क्या देखना चाहिए। संवादों में भाषा प्रभावशाली, सरल, रोचक और चुटीली होनी चाहिए। विचारों को तर्क सम्मत रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संवादों की शब्दावली एवं भाषा देश, काल और व्यक्ति के अनुरूप होनी चाहिए। संवाद में स्वाभाविक प्रवाह बना रहना चाहिए, मतलब ऐसा लगना चाहिए बिल्कुल कि नेचुरली बोला जा रहा है, जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं वही होना चाहिए, उसमें नाटक नहीं लगना चाहिए। संवाद छोटे और रोचक होने चाहिए। कहानी या घटना को आगे ले जाने वाले होने चाहिए। मुहावरों एवं लोकोक्तियों का उचित प्रयोग होना चाहिए। चरित्र को बखूबी प्रस्तुत करने वाले होने चाहिए, मतलब जैसे अगर दुकानदार के लिए है तो दुकानदार का चरित्र स्पष्ट होना चाहिए, बच्चे का है तो उसका। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता भी दूँ बेटा अच्छे से डिटेल में, कि दो या तीन व्यक्तियों के मध्य होने वाली जो परस्पर बातचीत होती है उसको जो का त्यों लिखना संवाद लेखन कहलाता है। संवाद के अंतर्गत व्यक्तियों के नाम लिखकर उनके द्वारा बोली गई बात को जैसे है वैसे का वैसे ही उसी रूप में लिख दिया जाता है। ऐसे में एकांकी और नाटक जो होते हैं उसमें संवाद लिखे जाते हैं। इसकी विधा के ये उत्कृष्टतम उदाहरण हैं। संवाद लेखन अपने आप में एक साहित्यिक विधा है बेटा। विधा मतलब कला है। संवादों का प्रयोग नाटक, एकांकी के अलावा फिल्मों में और कहानी उपन्यासों में भी होता है। कथा साहित्य में जब कोई पात्र किसी अन्य पात्र से सीधे सीधे बातचीत करता है तो लेखक वहाँ पर उन पात्रों के कथन को संवादों के रूप में व्यक्त करता है। जैसे यहाँ पर ये कपिल देव हैं, क्रिकेटर हैं बहुत बड़े, उनसे संवाद बातचीत कर रही हैं एक पत्रकार। तो आप लोगों को बेटे इन चित्रों को देखकर भी इनके संवाद लिखने हैं। तो आपको ये सोचना है कि आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, उनसे क्या पूछा होगा। यहाँ पर ये एक आदमी ने छींक मारी। हमारे देश में जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारे समाज में बहुत अंधविश्वास फैला हुआ है। लोगों को ये लगता है कि अगर
सब ये छींक मार दी है तो शायद कोई ना कोई अपशकुन होगा। वहीं पर ही ये एक महिला है जो कि दिवाली के दिए और सामान बेच रही हैं और बच्ची इनसे वो सामान वगैरह ख़रीद रही हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या वार्ता हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, आप इस चीज़ को इमेजिन करेंगे कि बच्ची क्या बोल रही है और ये दिए बेचने वाली क्या बोल रही है। इसको आपने संवाद के लेखन में अपने हिसाब से लिखना है। जो आप लोग लिखोगे बेटा उसमें अपने आप इन तस्वीरों में जो लोग हैं इनके नाम लिखोगे। नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो और जो इसमें लाइनें दी गई हैं उसके हिसाब से ही आपको संवाद लिखने हैं। ठीक है, जो परिस्थिति दी गई है, जो लाइन है। तो अब हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक आप इस काम को अच्छे से समझकर अपनी अपनी कॉपियों में कर